हेलो स्टूडेंट, मैं एके सर आप सभी का गुरुपथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और आगे भी बहुत अच्छी पढ़ाई चलेगी। तो जो भी स्टूडेंट हमारे इस गुरुपथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं वह लगातार आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के जो फर्स्ट पेपर है शैक्षिक प्रबंधन और शिक्षा मनोविज्ञान वाली क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि मैं उसी सब्जेक्ट्स को आपको पढ़ा रहा हूँ। और जो स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं और पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं तो इस क्लास को पूरा देखें। हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के शैक्षिक प्रबंधन वाला जो पार्ट है उसको पढ़ रहे हैं पहले, उसके बाद हम शिक्षा मनोविज्ञान वाला पार्ट पूरा करेंगे। शैक्षिक प्रबंधन वाले पार्ट में मैं 2 चैप्टर आपको क्लियर करा चुका हूँ। देखिए, एक पहली क्लास मैंने आपको ली थी, उसमें मैंने समझाया था कि शैक्षिक प्रबंधन के सिलेबस में हम कौन कौन से चैप्टर्स को हम पढ़ेंगे। तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में उस क्लास को चेक कर सकते हो, तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि शैक्षिक प्रबंधन में हमें ये चैप्टर पढ़ने हैं, शिक्षा मनोविज्ञान में हमें ये चैप्टर पढ़ने हैं। क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग ही यदि हम तैयारी करेंगे तो हम अपने परीक्षा को आसानी से पास कर सकते हैं। अब हम बात करें शैक्षिक प्रबंधन वाला जो पार्ट है, हम स्टार्ट किया था हमने, उसके बाद हम शिक्षा मनोविज्ञान पार्ट वाला जो है स्टार्ट करेंगे। शैक्षिक प्रबंधन वाले पार्ट में मैंने पहला चैप्टर शैक्षिक प्रबंधन का अर्थ, कार्य क्षेत्र, सिद्धांत, इन सब के बारे में मैंने आपको बताया था। वो पूरा चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, तो आपको वो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और दूसरा चैप्टर था टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, टीक्यूएम वाला जो चैप्टर है उसको भी मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। तीसरा चैप्टर पर्यवेक्षण और निरीक्षण, इसकी 2 क्लास हम कंप्लीट कर चुके हैं। 2 क्लास में हमने पर्यवेक्षण और निरीक्षण की भूमिका के बारे में बात की थी, और उस क्लास में हमने पर्यवेक्षण को समझा था, पर्यवेक्षण का अर्थ समझा था। दूसरी क्लास में हमने पर्यवेक्षण को कंप्लीट पूरा कर लिया। आज आपकी तीसरी क्लास है इस चैप्टर की। इस चैप्टर में सबसे पहले हम ये समझेंगे कि निरीक्षण क्या होता है। निरीक्षण क्या होता है? निरीक्षण को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? इंस्पेक्शन। क्या कहते हैं? इंस्पेक्शन। अगर हम निरीक्षण को जानना चाहें कि निरीक्षण क्या होता है, तो निरीक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें उच्च अधिकारी द्वारा, ध्यान देना ये इंपॉर्टेंट है, उच्च अधिकारी द्वारा, ये शब्द को इंडिकेट करना, अधिकारी शब्द लगा हुआ है, विद्यालय या शिक्षक के कार्यों का मूल्यांकन व जांच किया जाता है ताकि नियमों, मानकों और प्रशासनिक व्यवस्था की स्थिति को जाना जा सके। तो निरीक्षण हम कह सकते हैं, देखिए पर्यवेक्षण में केवल जो अवलोकन करता है वो शिक्षक का सहयोगात्मक अवलोकन करता है, उसका सहयोग करता है, उसको मार्गदर्शन देता है उसकी शिक्षण प्रक्रिया को सुधारने में, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुधारने में। लेकिन निरीक्षण में अधिकारी करता है, विभागीय व्यक्ति निरीक्षण करता है, तो वह डिनोट करता है, लिखता है और उसकी जांच की जाती है। अगर सही है तो कोई बात नहीं है, अगर अव्यवस्थाएं मिलती हैं तो दंडित कार्यवाही भी की जाती है, जुर्माना भी लिया जाता है, बहुत सारी चीजें की जाती हैं। तो सबसे पहले हमें इस परिभाषा से ये क्लियर होता है कि निरीक्षण उच्चाधिकारी द्वारा किया जाता है, विद्यालय का भी किया जाता है और शिक्षक का भी किया जाता है। उसके मूल्यांकन व जांच की जाती है उसके कार्यों की, और नियमों की जांच की जाती है, मानकों की जांच की जाती है कि विद्यालय उन मानकों पर स्थापित है या नहीं है जो विद्यालय स्थापना के मानक हैं। शिक्षक उस तरह से पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे जिस तरह से उनको पढ़ाना चाहिए, अच्छी शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रभावशाली बने। अगर इस तरह की व्यवस्था संचालित है या नहीं है, तो और प्रशासनिक व्यवस्था जो है वो किस तरह से चल रही है, इन बातों की जांच की प्रक्रिया के लिए जो कार्य अपनाया जाता है उस कार्य को हम क्या बोलते हैं? निरीक्षण कहते हैं। तो निरीक्षण जो है वो औपचारिक होता है। कैसा होता है? औपचारिक होता है। तो ये निरीक्षण का अर्थ है। यानी एक बार और हम समझ लेते हैं निरीक्षण का अर्थ क्या है। निरीक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें उच्च अधिकारी द्वारा विद्यालय या शिक्षक के कार्यों का मूल्यांकन व जांच की जाती है ताकि नियमों, मानकों और प्रशासनिक व्यवस्थाओं की स्थिति को जाना जा सके। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं निरीक्षण की विशेषताएं, कि भाई जो हम निरीक्षण कर रहे हैं वह निरीक्षण की क्या विशेषताएं होती हैं। तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि निरीक्षण अधिकारी द्वारा किया जाता है या किसी भी व्यक्ति द्वारा किया जाए निरीक्षण, तो वह उसकी नाम लिखा जाएगा, वह ये लिखेगा रजिस्टर में कि उसने क्या क्या निरीक्षण किया, बाकायदा उसकी पूरी प्रक्रिया होती है। तो निरीक्षण एक औपचारिक प्रक्रिया है, यानी औपचारिक प्रोसेस को पूरा किया जाता है निरीक्षण के दौरान। निरीक्षण अधिकारी केंद्रित होता है। दूसरी विशेषता क्या होती है निरीक्षण की? निरीक्षण क्या होता है? अधिकारी केंद्रित होता है। मैंने आपको पर्यवेक्षण में बताया था कि पर्यवेक्षण जो होता है वो शिक्षक केंद्रित होता है, जबकि निरीक्षण जो है वो अधिकारी केंद्रित होता है, और शिक्षक को सहायता की जाती है उसके कार्यों के सुधार के लिए। शिक्षक भी पर्यवेक्षण करता है बच्चों का, और अन्य व्यक्ति जो है वो अवलोकन कर सकते हैं
किसका कक्षा का अवलोकन किया जाता है, शिक्षक के कार्यों का अवलोकन किया जा सकता है, तो वो पर्यवेक्षण होता है। पर्यवेक्षण सहयोगात्मक होता है, सुधारात्मक होता है, जबकि निरीक्षण जो है वो केवल कार्यों की जांच करता है, सही है तो सही है और नहीं है तो दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है। निरीक्षण नियंत्रण एवं मूल्यांकन पर बल देता है। नियंत्रण का मतलब होता है कि विद्यालय की व्यवस्थाएं सही तरह से चल रही हैं, अगर नहीं चल रही तो उनको किस तरह से सही ढंग से चलाया जा सकता है। मूल्यांकन का अर्थ होता है कि वह अपनी जांच के द्वारा यह निर्णय ले सकता है निरीक्षण कि किस तरह से हम उस कार्य को अच्छे ढंग से, बेहतर ढंग से पूरा कर सकते हैं। निरीक्षण नियमों के पालन पर जोर देता है कि अच्छी तरह से कैसे पढ़ाया जा सकता है, कितना हम बेटर पढ़ा सकते हैं और कौन कौन से नियम विद्यालय की स्थापना के लिए जरूरी हैं, कौन कौन से नियम विद्यालय के कार्य के लिए जरूरी हैं और किन किन नियमों के द्वारा जो है वह किसी भी विद्यालय की जांच व्यवस्था को पूरा किया जाए, इन सभी पर जोर देता है कौन? निरीक्षण। निरीक्षण अल्पकालिक प्रक्रिया है। अल्पकालिक प्रक्रिया का मतलब होता है कि निरीक्षण में कभी ऐसा नहीं होता सुबह से लेकर शाम तक उसी विद्यालय में बैठे रहे हैं या सुबह से लेकर शाम तक हम एक ही काम कर रहे हैं, एक ही शिक्षक का निरीक्षण कर रहे हैं, नहीं। एक दिन में कई सारे विद्यालयों का अधिकारी निरीक्षण करता है, तो वो थोड़ा थोड़ा समय उन विद्यालयों को देता है जितना वह जरूरी समझता है, क्योंकि वह सभी कागजी कार्रवाई भी करता है और जांच भी करता है। तो निरीक्षण कैसी प्रक्रिया है? अल्पकालिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया? अल्पकालिक, कम समय में इस प्रक्रिया को पूरा किया जाता है। तो निरीक्षण अल्पकालिक प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। तो निरीक्षण की विशेषता क्या हो गई? निरीक्षण औपचारिक प्रक्रिया है, यह अधिकारी केंद्रित होता है, नियंत्रण एवं मूल्यांकन पर बल देता है, नियमों के पालन पर जोर देता है और निरीक्षण एक अल्पकालिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? अल्पकालिक प्रक्रिया है। तो ये होती है निरीक्षण की विशेषताएं। अब हम आगे बात करते हैं निरीक्षण के उद्देश्य क्या होते हैं। निरीक्षण के उद्देश्य क्या होते हैं, यानी अब हम बात करें निरीक्षण के उद्देश्य। यहीं लिख देते हैं हम, निरीक्षण के उद्देश्य क्या होते हैं। निरीक्षण के उद्देश्य, तो देखिए पहला उद्देश्य होता है निरीक्षण का शैक्षिक मानकों की जांच करना। पहला उद्देश्य क्या होता है निरीक्षण का? शैक्षिक मानकों की जांच करना। यानी कि शिक्षा के जो मानक हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के जो मानक हैं, विद्यालय स्थापना के जो मानक हैं और विद्यालय में पढ़ाने के जो नियम हैं और शिक्षकों के लिए जो चीज़ें हैं, उन सभी के कार्यों की जांच करना ही क्या कहलाता है? उद्देश्य होता है निरीक्षण का, यानी शैक्षिक मानकों की जांच करना। दूसरा प्रमुख उद्देश्य होता है प्रशासनिक व्यवस्था का मूल्यांकन करना। प्रशासनिक व्यवस्था का मूल्यांकन करना। प्रशासनिक व्यवस्था का मूल्यांकन से अर्थ होता है कि विद्यालय में प्रधानाचार्य है नहीं है, शाला प्रधान है या नहीं है, कितने शिक्षक हैं, कितनी शिक्षिकाएं हैं, कितने फोर्थ क्लास हैं, कितने छात्र पढ़ रहे हैं, विद्यालय संचालन व्यवस्था अलग अलग क्लासों में हो रही है या नहीं हो रही है, विद्यालय किस तरह से संचालित किया जा रहा है, इन सभी की जांच करना जो है प्रशासनिक व्यवस्था का मूल्यांकन करना निरीक्षण का क्या होता है? उद्देश्य होता है। उद्देश्य होता है। अब हम बात करते हैं निरीक्षण के बारे में। तो निरीक्षण विद्यालय की कार्यकुशलता को जानना चाहता है। विद्यालय की कार्यकुशलता को जानना, यानी निरीक्षण का उद्देश्य होता है कि विद्यालय अपने शैक्षिक लक्ष्यों को कितना पूरा कर रहा है और कितना प्रभावी ढंग से वह पूरा कर सकता है। इस कार्यकुशलता को जांचना निरीक्षण का क्या होता है? उद्देश्य होता है। तो विद्यालय की कार्यकुशलता को जांचना, विद्यालय शिक्षण अधिगम की गुणवत्ता को कितना बढ़ा पाया है, कितनी अच्छी उसने शिक्षण अधिगम की गुणवत्ता को बढ़ाया है, विद्यालय कितना अच्छा प्रतिष्ठित हुआ है, इन सभी के बारे में जानना क्या होता है? निरीक्षण का उद्देश्य होता है। तो निरीक्षण के उद्देश्य कौन कौन से हो गए? शैक्षिक मानकों की जांच करना,
प्रशासनिक व्यवस्था का मूल्यांकन करना, विद्यालय की कार्यकुशलता को जांचना, ये सब क्या होते हैं, निरीक्षण के उद्देश्य होते हैं। आगे हम बात करें नियमों एवं निर्देशों के पालन की समीक्षा करना। नियमों एवं निर्देशों के पालन की समीक्षा करना, यानी जो नियम हैं विद्यालय संचालन के, जो निर्देश शिक्षकों को विद्यालय संचालन व्यवस्था को, प्रशासनिक व्यवस्था को दिए गए हैं, उन्हीं नियमों पर विद्यालय को संचालित किया जा रहा है। शिक्षक उन्हीं के अनुसार जो सिलेबस दिया गया है उसी के अनुसार पढ़ा रहे हैं, तो इसकी जांच करना, समीक्षा करना भी निरीक्षण का क्या होता है, उद्देश्य होता है। और आगे हम बात करें रिपोर्ट तैयार करना, यानी कि जो निरीक्षण किया गया है उसकी रिपोर्ट तैयार करना भी इसका उद्देश्य होता है। रिपोर्ट तैयार करना, रिपोर्ट तैयार करना भी इसका क्या होता है, उद्देश्य होता है। तो अब हम समझ सकते हैं निरीक्षण के क्या उद्देश्य होते हैं। निरीक्षण का उद्देश्य होता है शैक्षिक मानकों की जांच करना, प्रशासनिक व्यवस्था का मूल्यांकन करना, विद्यालय की कार्यकुशलता को जानना, नियमों एवं निर्देशों का पालन करना, समीक्षा करना और उन सब की रिपोर्ट बनाना कि जहाँ पर हमने निरीक्षण किया है, क्योंकि निरीक्षण जो है वो औपचारिक होता है, उसकी पूरी उसको लिखा जाता है, क्या क्या सुविधाएं प्राप्त हुई ये लिखा जाता है, क्या कमियां मिली ये सारी चीज़ें लिखी जाती हैं। तो निरीक्षण जो है वो पूरी तरह से औपचारिक किया जाता है, उसकी रिपोर्ट बनाई जाती है। तो यह निरीक्षण के क्या होते हैं, उद्देश्य होते हैं। निरीक्षण के क्या होते हैं, उद्देश्य। तो हमने निरीक्षण की विशेषताएं पढ़ी और निरीक्षण के उद्देश्य पढ़े। निरीक्षण की विशेषता क्या होती है, औपचारिक प्रक्रिया होती है निरीक्षण, अधिकारी केंद्रित है, नियंत्रण एवं मूल्यांकन पर बल देता है निरीक्षण, नियमों के पालन पर बल देता है और निरीक्षण एक अल्पकालिक प्रक्रिया है। निरीक्षण के उद्देश्य क्या होते हैं, निरीक्षण शैक्षिक मानकों की जांच करता है, प्रशासनिक व्यवस्था का मूल्यांकन करता है, विद्यालय की कार्यकुशलता को जानना चाहता है, निरीक्षण और नियमों व निर्देशों का पालन की समीक्षा करता है और फिर रिपोर्ट तैयार की जाती है निरीक्षण के दौरान। तो यह निरीक्षण के क्या होते हैं, उद्देश्य होते हैं। अब हम बात करते हैं निरीक्षण के प्रकार के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, निरीक्षण के प्रकार के बारे में। अगला जो टॉपिक है हमारा वह है निरीक्षण के प्रकार। निरीक्षण का पहला प्रकार है सामान्य निरीक्षण। देखिए, सामान्य निरीक्षण का मतलब होता है कि निरीक्षण इस तरह से किया जाए। सामान्य निरीक्षण का मतलब क्या हो गया, निरीक्षण इस तरह से किया जाए कि कोई अधिकारी विद्यालय में आए और वह नॉर्मली विद्यालय की जांच कर रहा है, विद्यालय व्यवस्था सही चल रही है, थोड़ा वो उसने टिप्पणी की कि भाई मैं आया इस विद्यालय, मैंने ये खूबियाँ प्राप्त की और यहाँ पर विद्यालय संचालन व्यवस्था ठीक चल रही है, इस तरह का यदि निरीक्षण किया जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, सामान्य निरीक्षण कहते हैं। दूसरा जो निरीक्षण का प्रकार होता है वह होता है विशेष निरीक्षण। दूसरा कौन सा होता है, विशेष निरीक्षण। विशेष निरीक्षण, विशेष निरीक्षण का मतलब होगा कि भाई उद्देश्य निर्धारित किए जाएं कि कोई जो विद्यालय है वह उन मानकों पर सही चल रहा है, नहीं चल रहा, कि विशेष उद्देश्यों को आधारित होते हुए, मान लीजिए कोई विद्यालय की शिकायत है तो उस उद्देश्य के कारण विद्यालय का निरीक्षण किया गया, या विद्यालय नवनिर्मित हुआ है तो उस उद्देश्य के कारण विद्यालय निरीक्षण किया गया, विद्यालय में छात्र नामांकन स्तर कैसा है, अगर इस उद्देश्य के कारण विद्यालय का निरीक्षण किया गया, तो एक उद्देश्य विशेष के साथ जब किसी विद्यालय का निरीक्षण किया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, विशेष निरीक्षण। क्या कहते हैं उसको, हम विशेष निरीक्षण के नाम से जानते हैं। तीसरा जो निरीक्षण होता है वह होता है औचक निरीक्षण। तीसरा कौन सा होता है, औचक निरीक्षण। अब देखिए, यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा निरीक्षण का प्रकार है और कौन सा निरीक्षण का प्रकार नहीं है।
यह क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो तीसरा निरीक्षण हुआ औचक निरीक्षण। औचक निरीक्षण का मतलब होता है कि विद्यालय को कोई पूर्व सूचना नहीं है, अचानक से अधिकारी निरीक्षण करने के लिए आ जाएं, तो इस प्रकार के निरीक्षण को क्या कहा जाता है, औचक निरीक्षण कहा जाता है। वह विद्यालय की व्यवस्थाओं को देखें। आजकल जो विद्यालयों में निरीक्षण होते हैं वो ज़्यादातर इसी तरह के होते हैं, पहले से ही पूर्व से ही कोई व्यवस्था नहीं होती निरीक्षण की, अचानक से ही अधिकारी विद्यालय में आते हैं और ये जांचते हैं कि भाई विद्यालय व्यवस्था जो है वो सही तरह से संचालित है या नहीं है। तो इस प्रकार के निरीक्षण को क्या कहा जाता है, औचक निरीक्षण कहा जाता है। विद्यालय व्यवस्था को जानने के लिए जो निरीक्षण किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, औचक निरीक्षण कहते हैं। अगला आता है प्रशासनिक निरीक्षण, और अगला क्या आता है, प्रशासनिक निरीक्षण। प्रशासनिक निरीक्षण प्रशासनिक कार्यों की जांच के लिए जो निरीक्षण किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रशासनिक निरीक्षण कहते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्पेक्शन, इसको हम क्या बोलेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्पेक्शन बोलते हैं। प्रशासनिक कार्यों की जांच के लिए जो निरीक्षण किया जाता है कि भाई टीचर जो है वो सही ढंग से आ रहे हैं या नहीं आ रहे, और विद्यालय व्यवस्था सही चल रही है, प्रिंसिपल जो है वो सही ढंग से कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो इन सभी की जांच के लिए जो निरीक्षण किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रशासनिक निरीक्षण। इसे हम क्या बोलते हैं, प्रशासनिक निरीक्षण के नाम से जानते हैं। और अगला जो निरीक्षण होता है वह होता है शैक्षिक निरीक्षण। अगला निरीक्षण कौन सा होता है, शैक्षिक निरीक्षण। शैक्षिक निरीक्षण यानी कि शिक्षण व्यवस्था किस प्रकार से चल रही है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की गुणवत्ता किस प्रकार से बढ़ रही है, इस बात की लिए जांच के लिए जब निरीक्षण किया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, शैक्षिक निरीक्षण कहते हैं। तो निरीक्षण जो है वह प्रमुखतः 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार का होता है। ये चौथा और 5वां है। तो निरीक्षण, ये पहला निरीक्षण हुआ सामान्य निरीक्षण, दूसरा विशेष निरीक्षण, तीसरा औचक निरीक्षण, और चौथा हुआ प्रशासनिक निरीक्षण, और 5वां हुआ शैक्षिक निरीक्षण। पहला कौन सा हुआ, सामान्य निरीक्षण, दूसरा विशेष निरीक्षण, तीसरा औचक निरीक्षण, चौथा प्रशासनिक निरीक्षण, और 5वां क्या हुआ, शैक्षिक निरीक्षण। तो इसे हम शैक्षिक निरीक्षण के नाम से जानते हैं। तो यह 5 प्रकार के जो निरीक्षण हैं वो मिलते हैं। सामान्य निरीक्षण का मतलब होता है कि एक सामान्य प्रक्रिया के द्वारा सामान्यतः अधिकारी आए और विद्यालय में अपने एक टिप्पणी लिख के चले गए, कोई विशेष उन्होंने कार्यवाही नहीं की, तो इसे क्या बोलेंगे हम, सामान्य निरीक्षण। विशेष निरीक्षण किसी कार्य विशेष के उद्देश्य के लिए जब निरीक्षण किया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, विशेष निरीक्षण। औचक निरीक्षण जब विद्यालय संचालित हो और अचानक से जब निरीक्षण किया जाता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, औचक निरीक्षण कहते हैं। प्रशासनिक निरीक्षण का मतलब होगा कि प्रशासनिक व्यवस्था की जांच के लिए जो निरीक्षण किया जाता है उसे प्रशासनिक निरीक्षण कहते हैं। और शैक्षिक व्यवस्था की जांच के लिए जो निरीक्षण किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, शैक्षिक निरीक्षण कहते हैं। पढ़ाई बढ़िया हो रही है या नहीं हो रही, विद्यालय में अच्छे ढंग से पढ़ाया जा रहा है या नहीं पढ़ाया जा रहा, तो इस निरीक्षण को क्या कहा जा रहा है, शैक्षिक निरीक्षण कहा जाता है। तो इस तरह से हम निरीक्षण के बारे में समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं निरीक्षण के सीमाओं के बारे में। निरीक्षण के कितने प्रकार हो गए, 5 प्रकार हो गए। अब हम बात करते हैं निरीक्षण की सीमाएं। अगला हमारा टॉपिक है निरीक्षण की सीमाएं। निरीक्षण की सीमाएं। अब देखिए निरीक्षण की सीमाओं में सबसे पहला पॉइंट है कि निरीक्षण भय एवं तनाव उत्पन्न करता है। निरीक्षण भय एवं तनाव उत्पन्न करता है। देखिए भय एवं तनाव उत्पन्न करने का अर्थ ये होता है कि आप ये देखते होंगे कि मान लीजिए कि विद्यालय में कोई अधिकारी निरीक्षण के लिए आ गया,
तो उसके प्रिंसिपल को यह डर रहेगा कि भाई कोई कमी ऐसी ना सामने आए इसके सामने कि जो उसको कमी लगे और ये हमारे ऊपर कोई दंडात्मक कार्रवाई करे। शिक्षकों को यह भय और तनाव रहता है कि भाई मान लीजिए कई शिक्षक ऐसे भी हो सकते हैं कि उस समय नहीं पढ़ा रहे हों, या कई शिक्षक ऐसे होते हैं कि वह उतना अच्छा नहीं पढ़ा पाए हों कि छात्र जवाब दे पाए, तो उनको ये डर रहता है कि भाई हमारी किसी इसी कार्य प्रणाली पर कोई नज़र ना पड़े जिससे कि भाई वह हमारे ऊपर कोई कार्रवाई करे। तो कहीं ना कहीं जब निरीक्षण होता है तो विद्यालय में भय एवं तनाव का माहौल बना रहता है। विद्यालय में निरीक्षण भय एवं तनाव उत्पन्न करता है। निरीक्षण शिक्षक की सृजनशीलता को बाधित करता है। निरीक्षण शिक्षक की सृजनशीलता को बाधित करता है। यानी निरीक्षण जो होता है वो शिक्षक की सृजनशीलता को बाधित करता है। सृजनशीलता का मतलब होता है कि शिक्षक पढ़ाते समय या शिक्षण व्यवस्था कराते समय अलग अलग नए तरीकों को अपनाता है, नवाचार को अपनाता है। तो यदि शिक्षकों में भय एवं तनाव का माहौल जब बन जाता है तो शिक्षकों को ये लगता है कि भाई ऐसा करो, सिलेबस को पूरा कराओ, बढ़िया ढंग से पढ़ाने पे कोई जोर नहीं है, अधिकारी यही जांच करते हैं तो उसी ढंग से पढ़ाओ, आप तो अपनी नौकरी को पूरा करो। तो कहीं ना कहीं निरीक्षण की प्रक्रिया जो है वो उसकी सृजनशीलता को क्या करती है, बाधित करती है, उसको नए नए तौर तरीके अपनाने के लिए रोकती है, क्योंकि उसको समय पर अपना सिलेबस भी पूरा करना होता है। निरीक्षण अल्पकालिक प्रभाव डालता है। निरीक्षण क्या होता है, अल्पकालिक प्रभाव डालता है। निरीक्षण अल्पकालिक प्रभाव डालता है। अल्पकालिक प्रभाव का मतलब होगा कि मैं आपको बताया था कि निरीक्षण जो है वो लंबे समय के लिए नहीं होता। अधिकारी विद्यालय में सुबह से लेकर शाम तक नहीं बैठता, वहीं पर सारी कार्यवाहियां नहीं करता, जरूरी नहीं है वो सारी कार्यवाहियां वो वहीं पे करे, कम समय के लिए रहता है। तो कम समय के लिए रहता है तो उतने समय के लिए ही एक भय का माहौल बना रहता है, और उसके बाद शिक्षक जो है वो विद्यालय की व्यवस्था जो पहले जैसी हो जाती हैं, यदि अव्यवस्था थी तो पहली अव्यवस्था जैसी हो जाएंगी, या सही ढंग से चल रहा है तो पहले ढंग से चलने शुरू हो जाता है। तो निरीक्षण का जितने समय तक अधिकारी उस विद्यालय में उपस्थित है उसी समय तक उसका प्रभाव रहता है। तो इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं, निरीक्षण का जो है वह अल्पकालिक क्या रहता है, प्रभाव रहता है। निरीक्षण में औपचारिकता अधिक होती है, सहयोग व मार्गदर्शन कम होता है, यानी आदेशात्मक बातें ज्यादा की जाती हैं। निरीक्षण में औपचारिकता अधिक होती है। निरीक्षण में औपचारिकता अधिक होती है। अब औपचारिकता अधिक होगी, आदेश में तो बातें की जाएंगी, कार्यवाही भी की जा सकती है, शिक्षकों में भय का माहौल भी है, तो मार्गदर्शन सहयोग न मिलने के कारण उतना प्रभावशाली जो है वो प्रभाव निरीक्षण नहीं डाल पाता। यही कारण है कि औपचारिकता अधिक होने के कारण यह निरीक्षण की सीमाओं के अंतर्गत आता है। तो निरीक्षण की कौन कौन सी सीमाएं होती हैं, भय एवं तनाव उत्पन्न करता है निरीक्षण, निरीक्षण शिक्षक की सृजनशीलता को बाधित करता है, निरीक्षण अल्पकालिक प्रभाव डालता है, निरीक्षण में औपचारिकता अधिक होती है। निरीक्षण में औपचारिकता अधिक होती है। तो यह निरीक्षण के क्या होते हैं, प्रभाव होते हैं, सीमाएं होती हैं। अब हम एक क्वेश्चन देते हैं, उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन बॉक्स में देना है, जिससे हमें ये पता चल सके कि कितने छात्र जो है वो सही ढंग से पढ़ पा रहे हैं। निरीक्षण की प्रक्रिया को किस पर केंद्रित माना जा सकता है, माना जा सकता है। पहला ऑप्शन है छात्र पर, दूसरा ऑप्शन है शिक्षक पर, तीसरा ऑप्शन है अभिभावक पर, चौथा ऑप्शन है अधिकारी पर।
तो इस क्वेश्चन का आपको कमेंट सेक्शन बॉक्स में आंसर देना है और उसी से हमें पता चलेगा कि भाई कितने स्टूडेंट जो हैं वो रेगुलर इस क्लास को ले रहे हैं। देखिए क्वेश्चन कराने का उद्देश्य यही है कि आपकी क्वेश्चन भी प्रैक्टिस होती रहे, थ्योरी भी आप पढ़ते रहो और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करते रहो। तो मैं AK सर आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं और अगली क्लास में हम निरीक्षण वाला जो पर्यवेक्षण निरीक्षण है उसको हम फिनिश करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको क्लास ये अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है, आपकी तैयारी में सहयोगात्मक सिद्ध हो रही है, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें, अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करते रहें। नमस्कार।